अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, पिछली दो आने वाली वीडियोस जो हैं वो मैं एक सीरीज़ के ऊपर बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि बर्जीज बेहतरीन परिंदों के इंतखाब से लेके उनको ब्रीड करवाने तक तकरीबन मैं एक ये पूरी सीरीज़ लेके जा रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीबन 4 से 5 मिनट की जो है ना ईच वीडियो बन जाए, ताकि वो वीडियो छोटी भी हो और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई हो, ताकि आप लोगों का जो है ना वक्त ज़ाया हो और आपको जो है ना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, और इस तरीके से आप जो है ना बजीज की ब्रीडिंग के हवाले से मास्टर हो जाएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ना बेसिकली जिस तरीके से मैंने लास्ट से वीडियो में बताया कि अगर आप कॉलोनी के केजेस चाहते हैं या फिर अगर आप जो है ना सेपरेट केजेस में ब्रीड करवाना चाहते हैं, तो कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपने चूज़ कर लिया है कि आप कॉलोनी का बनाना चाहते हैं और अगर आप या सेपरेट चूज़ कर रहे हैं, तो आपको किन इकदामात जो है ना वो करने पड़ेंगे, जिनकी बेसिस पे आपके पास मैक्सिमम ब्रीड आ सकती है। लेकिन लेट्स सपोज आज की वीडियो जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉलोनी या सेपरेट केज चूज़ कर ली हैं और उसके बावजूद भी 1 महीना गुजर के आपके पास ब्रीड नहीं आ रही, तो आप क्या करें कि आपके पास जो है वो हेल्दी ब्रीड आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज कि आपने जो है ना अपने बजेस के लिए एक कॉलोनी केज या सेपरेट केज आपने जो है ना वो चूज़ कर ली हैं, और अभी भी 1 मंथ हो चुका है, परिंदों ने अभी तक मटकियाँ जो हैं वो अपनी चूज़ कर ली हैं, उसके बावजूद अभी तक ब्रीड नहीं आ रही। तो सर आज की वीडियो के अंदर बेसिक मैं आपको बहुत छोटी सी टिप जो है ना वो बताने जा रहा हूँ, जिसको आप फॉलो कर लें अगर, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके परिंदे जो है ना वो ब्रीड करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मसला जो परिंदों में आता है कि आपने अच्छे परिंदे सेलेक्ट कर लिए, आपने ये भी चूज़ कर लिया कि आपने उनको कॉलोनी में रखना है या फिर आपने उनको सेपरेट रखना है। तो अब तीसरा मरहला आता है कि आपके परिंदे जो है ना, सब कुछ करने के बाद आपने परिंदा भी अच्छा सेलेक्ट कर लिया, आपने अपने लिए बेहतर जो है ना सेटअप भी चूज़ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आपके पास परिंदा ब्रीड नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके परिंदे जो है ना वो ब्रीडिंग स्टार्ट करने। तो सर मेरी आप जो है ना बात ये एक कान खोल के सुन लें कि परिंदा तब तक आपके पास ब्रीड नहीं करेगा जब तक आप उनको प्राइवेसी नहीं देंगे। मेरी प्राइवेसी से यहाँ मतलब इस चीज़ का है कि आप रोज़ बरोज़ हर घंटे जो है ना वो तकरीबन परिंदे को चेक करने ना आ जाएं, अच्छा परिंदा ये कर रहा है, अब परिंदा ये कर रहा है, आप उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना शुरू कर दें। तो बेसिकली अगर आप उनको रोज़ या हर घंटे चेक करेंगे, तो मसला क्या होता है कि परिंदा अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, वो अपने आप को ब्रीडिंग वाली जो सेफ्टी है वो अपने अंदर महसूस नहीं करता कि अगर यार मैं अंडे दे दूंगा या मैं ब्रीड करना स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे जो है ना ये लोग तंग करेंगे, तो वो उस तंगी के बाइस जो है ना वो ब्रीड नहीं करता आपके पास। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अपने परिंदे ले आए हैं, आपने उनके लिए जो है ना केज प्लान सेटअप कर लिया है, तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि सुबह 1 घंटा उनको दें, उनका पानी तब्दील करें, उनको दाना दें, और बस वहाँ से आपने गायब हो जाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना इसके अंदर मुगालता इस चीज़ का करते हैं कि देखें, परिंदे 2 पर्पस के लिए इंसान लेके आता है, उनको देखने या उनसे महसूस होने के लिए, या फिर उनसे ब्रीड लेके उनको सेल आउट करने के लिए। अगर आप उनको हर घंटे देखेंगे और आप उनसे ये भी चाहेंगे कि मैं परिंदों से महसूस भी हूँ और दूसरा मैं परिंदों से जो है ना नफ़ा भी ले सकूँ, तो ये काम सर आप एक वक्त में नहीं कर सकते। तो अगर आप तो ये चाहते हैं कि यार मैं परिंदों से महसूस हूँ, तो फिर सर आप उनकी ब्रीडिंग के बारे में भूल जाएं, बस वहाँ पे मटकियाँ लगा दें। अगर उन्होंने फिर भी वो कंफर्टेबल हुए आपके रोज़ देखने के बावजूद भी, तो वो ब्रीड कर देंगे, आपके पास नस्ल आ जाएगी। अगर आप उनके साथ ये करेंगे कि सर ब्रीड लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ी सी जो है ना प्राइवेसी दें, सुबह बस जाएं, खाना पीना उनका दें, उनको पानी शानी दें, दाना शाना दें, और उसके बाद उनको भूल जाएं, और बस उनको शाम का दाना और पानी उनका चेक करें, और उसके बाद जो है ना उनको भूल जाएं। तो इस
इस सिचुएशन में जब परिंदा देखेगा कि यार मुझे तंग करने वाला कोई नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके परिंदा हफ्ते और या 1.5 हफ्ते में जो है ना उसने ब्रीड आपकी स्टार्ट कर दी है। अंडे आपकी मटकी में आ चुके होंगे और इंशाल्लाह बस आपको 21 दिन का इंतज़ार होगा कि उसके बाद आपके जो है ना अंडों से चूज़े निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और उन चूज़ों के निकलने के बाद आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि बस आपके पास जो है ना इस मौसम की पहली ब्रीड आ चुकी है, जिसको आप जो है तकरीबन विद इन अ मंथ सेल आउट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज की ये जो एक छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर आपको पता लग गया होगा कि आपने जो है ना क्या करना है, एक छोटा सा इकदाम जिसकी वजह से आपके पास ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।